हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं वोकैब थ्रू रूट वर्ड्स। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हर लेक्चर में हम जो रूट्स हैं उनको लेकर उनसे बनने वाले जितने भी वर्ड्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज भी अपनी इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और कुछ नए वर्ड्स आज हम सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ जो हम रूट डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, रूट है एंड्रो या एंडर। देखिए, ये यहाँ जहाँ भी आ जाए एंड्रो या एंडर, इसका मतलब होता है मैन या मेल। तो इससे बनने वाले जितने भी वर्ड्स हैं उनको हम लेते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स को। सबसे पहले इसमें नाम आता है एक एंड्रोजन का, ANDROGEN, एंड्रोजन। और इस रूट की बात करें एंड्रोजन की, तो इसमें मिला आपको एंड्रो यानी मेल, और प्लस GEN, जन। जन का मतलब होता है जनरेट। क्लियर? तो यानी जनरेट मेल क्या है? एक ऐसा हार्मोन ये होता है जो जनरेट होने के बाद जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दिखाई देते हैं, यानी अ हार्मोन दैट जनरेट मेल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर? और इसको कहा जाता है, स्पेशली इसको कहा जाता है मेल हार्मोन। एंड्रोजन क्या होता है? जो मेल हार्मोन होते हैं बॉडी में उनको एंड्रोजन कहा जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो एंड्रोजन हार्मोन है एक। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एंड्रोफोबिया। रूट से लर्न करना बड़ा ही आसान है। एंड्रो मीन्स मेल और फोबिया मीन्स फियर। और वर्ड की नेचर की बात करें तो ये वर्ड भी नाउन है, एंड्रोफोबिया। तो एंड्रोफोबिया क्या हो गया? एबनॉर्मल फियर ऑफ मैन। एबनॉर्मल फियर ऑफ मैन, यानी जो पुरुष होता है, पुरुष का भय, या आप कह सकते हैं नरातंक, या पुरुष का भय। क्लियर हो फ्रेंड्स? सिंपल सा लर्न करना। और एक और वर्ड बन जाता है इसके बाद, एंड्रोगाइनस। GYNOUS। देखिए, एंड्रोगाइनस। और एंड्रोगाइनस की मतलब बात करें तो इसमें मिला आपको, इसमें सबसे पहली रूट मिली एंड्रो। एंड्रो समझ गए आप, मेल। और इसके बाद मिला आपको गाइन, GYN। और गाइन क्या होता है? फीमेल होता है। और प्लस मिला आपको OUS। और देखिए, OUS जहां भी लग रहा है वहां वर्ड क्या बन जाता है? हमारा एडजेक्टिव। क्लियर फ्रेंड्स? तो वर्ड है एडजेक्टिव, एंड्रोगाइनस। तो एंड्रो यानी मेल और फीमेल। तो यानी एंड्रोगाइनस क्या है? वो एनिमल्स होते हैं जिनमें मेल और फीमेल बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्लियर? वो इंसेक्ट कह लीजिए, वो वॉर्म कह लीजिए, या वो एनिमल कह लीजिए जिनमें मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो हैविंग मेल एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर? और इसके लिए एक हिंदी में वर्ड आता आपके पास, उभयलिंगी। उभयलिंगी। और उभयलिंगी, या एक चीज और कह सकते हैं आप इसको, जस्ट ए मिनट, लिंगी मात्रा बड़ी चढ़ाई है इस पे, और इसको आप कह सकते हैं बाइसेक्सुअल।
कॉमन वर्ड है जो प्रचलन में बहुत ज़्यादा है, बाइसेक्सुअल। जैसे एक वॉर्म होता है, अर्थवॉर्म, जिसको आप कहते हैं केचुआ। केचुआ क्या होता है, ये जो एंड्रोगाइनस है, एंड्रोगाइनस का बेस्ट एग्जाम्पल है, एंड्रोगाइनस होता है क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? तो वर्ड्स हमने सीखे। एंड्रोजन, एंड्रोजन क्या है, मेल हार्मोन है। और एंड्रोफोबिया क्या है, मॉर्बिड फियर ऑफ मेल, मैन से जो फियर है, पुरुषों से है। और एंड्रोगाइनस क्या है, मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स जिस एनिमल में होते हैं वो एंड्रोगाइनस होता है। तो चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए एक वर्ड और निकल कर आता है फ्रेंड्स, मिजनरी, MISANDRY। और मिजनरी की बात करें तो इसमें आपको एक रूट मिलती है मिजन, MISEN, मिजन। मिजन का मतलब होता है हेट। और दूसरा वर्ड मिला आपको एंडर, यानी मैन, और वाई। क्लियर? जो वाई है वो बना रहा है इसको नाउन। तो मीनिंग क्या निकला, हेट मैन, यानी हेटर्ड ऑफ मैन, आदमी से घृणा करने वाला क्या होता है, मिजनरी। आदमी से घृणा, मिजनरी। क्लियर? और एक और वर्ड मिलता है फ्रेंड्स, मोनेंड्री, MONANDRY, MONANDRY, मोनेंड्री। मोनेंड्री की बात करें तो इसमें रूट मिल जाती है मोनो, और मोन का मतलब होता है मोनो का वन, और प्लस एंडर हो गया, एंडर का मतलब हो गया मैन, यानी वन मैन। और मोनेंड्री क्या है, हैविंग वन मैन एट ए टाइम, यानी हैविंग वन हस्बैंड एट ए टाइम। और देखिए यहां भी जो वर्ड है, वर्ड को देख के पता लग रहा है कि वर्ड नाउन होगा डेफिनेटली। क्लियर? तो हैविंग वन हस्बैंड एट ए टाइम, एक पति प्रथा जो होती है वो होती है मोनेंड्री। एक पति प्रथा। और एक पति प्रथा की बात हो रही है तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा बहुपति प्रथा, यानी पोलीएंड्री। और पोलीएंड्री, पोली का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, मैनी। और वर्ड क्या हो गया, नाउन। यानी पोलीएंड्री क्या है, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। यानी हिंदी में कहिए आप बहुपति प्रथा। और एक वर्ड और आता है फ्रेंड्स, फ्लेंडर। फ्लेंडर और फ्लेंडरर और फिलन। यहां देखिए, यहां पे आपको रूट मिली फिल, फिल का मतलब क्या होता है, लविंग, या फिलन क्या होता है, टू लव। तो रूट को देखें तो लविंग अ मैन ये निकल कर आया, लेकिन मीनिंग इसका क्या होता है, प्रेमालाप करना। फिलेंडर क्या होता है, शोइंग लव, लव विद मैनी। और वुमन, लव विद मैनी वुमन, यानी जो फ्लर्ट करने वाला होता है, फ्लर्ट करना फ्लेंडर होता है, और जो फ्लर्ट करने वाला होता है उसको हम कहते हैं फ्लेंडरर। क्लियर फ्रेंड्स?
तो फिलेंडर है यहाँ पे वर्ब, और फ्लेंडरर की बात करें तो फ्लेंडरर इससे हो जाएगा बनने वाला नाउन। क्लियर? तो वर्ड्स हमने सीखे मिजेंड्री, मिजन क्या होता है, हेट होता है यानी हेटर्ड ऑफ मैन, और मोनोएंड्री, मोनोएंड्री क्या होता है, मोनो मीन्स वन, हैविंग वन हस्बैंड एट ए टाइम। पॉलीएंड्री हो गया हैविंग मोर देन यानी हैविंग मैनी हस्बैंड एट ए टाइम। और इसके बाद मिला हमें पॉलीएंड्री के फ्लेंडर, फ्लेंडर क्या होता है, फ्लर्ट करना, टू फ्लर्ट। क्लियर? तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एक नेक्स्ट रूट हम डिस्कस करते हैं और रूट है हमारी एमबी या एमफी। एमबी या एमफी, इन दोनों का मतलब होता है बोथ या ऑन बोथ साइड या सराउंडिंग। क्लियर? बोथ या ऑन बोथ साइड्स या सराउंडिंग, एमबी या एमफी दोनों सेम ही मीनिंग देती हैं। तो इससे भी कई वर्ड्स हमें मिल जाते हैं। और फिर से एक चीज़ और है, यहाँ जो रूट हम डिस्कस कर रहे हैं उससे बनने वाले जितने भी वर्ड्स हैं उनको यहाँ एक्सप्लेन करते हुए हम ये ध्यान रख रहे हैं कि जो वर्ड्स हो वो केवल वो हों जो हम हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। बाकी इधर उधर वर्ड्स की बात करें तो बहुत बन जाएंगे, एक रूट पे सैकड़ों वर्ड्स बन जाएंगे, लेकिन वो अननेसेसरी हो जाएगा। तो केवल और केवल इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है उसको हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? तो एक वर्ड बनता है फ्रेंड्स एम्बियंट। एम्बियंट की बात करें तो एम्बियंट की जो रूट है वो है एमबी, और एमबी का मतलब क्या हो गया, सराउंडिंग। एमबी यानी सराउंडिंग, और इसमें एक सफिक्स मिल गया आपको ईएनटी। और वर्ड की बात करें तो वर्ड बना ये हमारा एडजेक्टिव। क्लियर फ्रेंड्स? एम्बियंट, एम्बियंट का मतलब क्या होता है, सराउंडिंग। सराउंडिंग यानी चारों ओर का क्षेत्र, और चारों ओर का क्षेत्र जिसको आप कह देते हैं सीमा या परिवेश। क्लियर? सीमा या परिवेश, चारों ओर का क्षेत्र, या आप कह दीजिए परिवेशी, एम्बियंट। क्लियर? क्लियर? परिवेश क्या फ्रेंड्स, चूंकि परिवेश नहीं परिवेशी हमें कहना पड़ेगा, चूंकि परिवेश हो जाएगा नाउन और परिवेशी हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। बात एडजेक्टिव की यहां हो रही है। क्लियर? एक वर्ड और बन जाता है फ्रेंड्स, और वर्ड है एम्बिट, AMBIT, एम्बिट। जस्ट ए मिनट, 66, 67, 68। एम्बिट, एम्बिट की बात करें, देखिए सेम रूट आपको मिल रही है एमबी, एमबी मतलब अराउंड। तो एमबी और अराउंड यानी आप कह सकते हैं एम्बिट क्या है, एम्बिट है सरकमफेरेंस, यानी आप कहिए परिधि। एम्बिट का भी क्या मीनिंग निकल के आया, एम्बिट होती है परिधि, या जो कार्य क्षेत्र होता है उसको हम कहते हैं एम्बिट, कार्य क्षेत्र। क्लियर? और इसकी वर्ड की नेचर की बात करें तो एम्बिट आपको बनेगा, ये जो वर्ड होगा ये होगा हमारा नाउन। और एक वर्ड मिलता है फ्रेंड्स एम्बियंस, बहुत कॉमन वर्ड है एम्बियंस, AMBIENCE। अब बताइए जरा ENCE या AMBIANCE कौन सी स्पेलिंग सही है? आप थोड़ा सा दिमाग को जोड़ लगाइए, तब तक मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एम्बियंस, AMBIENCE और AMBIANCE। तो इसमें रूट मिली आपको क्या, एमबी, और प्लस ENCE ये या ANCE ये मिल गया आपको सफिक्स, और एमबी क्या है, परिवेश। तो एम्बियंस क्या है, एम्बियंस आपको सीधी सीधी सी बात करें तो परिवेश या जो वातावरण होता है आपका, जिसको कहते हैं वातावरण, वो क्या है, वो है हमारा एम्बियंस। इसके लिए एक प्यारा सा वर्ड आपको मिलता है ऑरा, AURA, ऑरा, या क्लाइमेट कह सकते हैं आप, या और इससे भी प्यारा वर्ड है आपको एटमॉस्फियर। क्लियर? एटमॉस्फियर कहिए, क्लाइमेट कहिए, ऑरा कहिए।
ये क्या है, एम्बियंस है। तो स्पेलिंग क्लियर हुई, कौन सी सही है? देखिए स्पेलिंग में बता देता हूँ, दोनों स्पेलिंग हमारी प्रचलन में है। एम्बियंस ये वाली या ये वाली, कोई सी भी कहिए, दोनों ठीक है। तो वर्ड्स हमें मिले एम्बियंट, एम्बिट और एम्बियंस। तो एम्बियंट क्या है फ्रेंड्स, परिवेशी। एम्बिट क्या है, एम्बिट है परिधि हमारी या कार्यक्षेत्र। और एम्बियंस की बात करें तो हमारा जो वातावरण है, ऑरा है, उसको हम कहते हैं, परिवेश है, उसको हम कहते हैं एम्बियंस। क्लियर? तो चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए एम्बी की बात हो रही है और एम्बी डेक्स्ट्रस की बात ना हो, क्वाइट इम्पॉसिबल। एम्बी डेक्स्ट्रस, स्पेलिंग देख लें, बहुत प्यारी स्पेलिंग है, AMBIDEXTROUS, एम्बी डेक्स्ट्रस। तो यहां पर जो रूट मिली आपको, एक मिली एम्बी, एम्बी मीन्स हो गया बोथ, प्लस दूसरी मिली डेक्स्टर। और डेक्स्टर की बात करें तो डेक्स्टर हो गया स्किलफुल। जरा स्किलफुल की स्पेलिंग चेक कीजिए, सही है कि गलत है। SKILL स्किल होता है, प्लस FULL फुल होता है। SKILL प्लस FULL, और दोनों की संधि होकर हो जाता है स्किलफुल। लेकिन अब प्रश्न ये है कि यहाँ पे L सिंगल है कि डबल है, ये L सिंगल है कि डबल है, थोड़ा सा आप जोड़ लगाइए, फिर हम आगे बात कर लेंगे इसकी स्पेलिंग की। प्लस OUS, और वर्ड क्या है फ्रेंड्स, डेफिनेटली एडजेक्टिव है, स्किलफुल। क्लियर? तो यहाँ एम्बीडेक्स्ट्रस क्या है हमारा, एबल टू यूज बोथ हैंड इक्वली वेल, एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों को बराबर यूज कर लेता है। क्लियर? बोथ हैंड्स इक्वली, दोनों हाथों से लिख लेता है। एक कैरेक्टर याद आ रहा है मुझे, 3 इडियट्स में था, जो क्या था, जो प्रोफेसर था, वो दोनों हाथों से लिख लेता था। तो एम्बीडेक्स्ट्रस यानी दोनों हाथों से काम करने में दक्ष, एबल टू यूज both hands equally well। क्लियर? दोनों हाथों से काम करने में दक्ष जो लोग होते हैं उनको हम कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। और नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स एम्बिगुअस। एम्बिगुअस, और एम्बिगुअस की बात करें तो यहां पे रूट आपको सेम मिली एम्बी, प्लस एक चीज और मिली यहां पर एम्बी प्लस एजी। और ये जो एजी है इसका मतलब होता है टू ड्राइव, प्लस OUS मिल गया, यानी क्या हो गया, हैविंग मोर देन वन मीनिंग या ड्राइविंग मोर देन वन मीनिंग। क्लियर? और वर्ड की नेचर की बात करें तो OUS आ रहा है, यानी वर्ड क्या होगा, ये एडजेक्टिव होगा। तो ड्राइविंग मोर देन वन मीनिंग। यानी एम्बिगुअस क्या होता है, ऐसी भाषा होती है जिसका एक से ज्यादा अर्थ निकलता है, यानी आप कह दीजिए द्विअर्थी, द्विअर्थी जिसके दो अर्थ निकले, डबल मीनिंग आप कह देते हैं। और एक और वर्ड मिलता है आपको इसके लिए, इक्विवोकल, इक्विवोकल या वेग आप कह सकते हैं। और वेग की बात हो रही है तो ड्यूबियस क्यों नहीं कह सकते, ड्यूबियस भी इसी सेंस में यूज होता है, DUBIOUS। क्लियर फ्रेंड्स? और आगे वर्ड है हमारे पास एम्बीवेलेंट, AMBIVALENT, वैलेंट। तो यहां रूट मिली आपको MB प्लस VALER, वेलर। और वेलर की बात करें, वेलर होता है टू बी स्ट्रॉन्ग, टू बी स्ट्रॉन्ग। क्लियर? और सफिक्स मिल गया इसमें आपको ENT, और वर्ड बनता है एम्बीवेलेंट, डेफिनेटली एडजेक्टिव। क्लियर?
तो एम्बीवेलेंट क्या है? एम्बीवेलेंट है शोइंग बोथ गुड एंड बैड फील स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, शोइंग बोथ गुड एंड बैड फीलिंग्स, यानी गुड और बैड दोनों फीलिंग्स जिसके अंदर हो। और इसके लिए एक वर्ड हिंदी में मिलता है आपको, उभय भावी, दोनों भाव जिसके अंदर हो, गुड और बैड। और कई बार क्या होता है, इन टू माइंड्स हम कह देते हैं कि आदमी क्या है भाई, दोनों तरफ बटा हुआ है, स्ट्रॉन्ग मीन्स गुड फीलिंग भी है और बैड भी है। और आप कह दीजिए इन अ डिलेमा, क्लियर, इन अ डिलेमा। अब डिलेमा की स्पेलिंग बहुत प्यारी है, पूछी भी गई है एक बार, DILLE में या DILE में, कंफ्यूज मत होइएगा, जो लिखी है वो सही है, क्लियर। और दूसरी स्पेलिंग है एक एम्बीवर्ट, क्या है फ्रेंड्स? नेक्स्ट वर्ड है एम्बीवर्ट। और एम्बीवर्ट की बात करें तो एम्बी हो गया यानी बोथ, प्लस वर्ट, और वर्ट आया है वर्टुओसो से, वर्टुओसो भी मिलता है इससे, वर्ट से बनने वाला वर्ड याद आ रहा है मुझे। बात हम फिलहाल एम्बीवर्ट की कर रहे हैं। तो जो वर्ट है, वर्ट का मतलब होता है टू टर्न, यानी टर्निंग बोथ, यानी दोनों तरफ से टर्न हो जाए, यानी हैविंग इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट फीलिंग्स, जो इंट्रोवर्ट फीलिंग भी रखता हो और एक्सट्रोवर्ट भी रखता हो। और इसके लिए हिंदी में आपको एक वर्ड मिल जाता है उभयमुखी, उभयमुखी, यानी ऐसे लोग, दो तरह के लोग होते हैं, एक इंट्रोवर्ट होते हैं जो बिल्कुल अपने आप में सुखी रहते हैं, जो सोशल काम है उनको नहीं करते, लोगों से घुलना मिलना जिनको पसंद नहीं होता। दूसरे होते हैं एक्सट्रोवर्ट, इसके अपोजिट होते हैं, यानी जो दूसरों के साथ जल्दी ही घुल मिल जाते हैं और जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं उनको एंजॉय करते हैं। और एक वो होते हैं जिनके अंदर दोनों ही फीलिंग होती हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, तो ऐसे लोग होते हैं आपके एम्बीवर्ट, क्लियर। और वर्ड की नेचर की बात करें तो वर्ड है ये हमारा नाउन। तो वर्ड्स हमने सीखे एम्बी डेक्स्ट्रस, डेक्स्टर से याद रखिए, डेक्स्टर के एम्बी तो सबको क्लियर हो गया यानी बोथ, डेक्स्टर हो गया स्किल, और स्किल से आता है स्किलफुल। जो स्पेलिंग यहाँ पर लिखी है देखिए, स्किलफुल बिल्कुल ओके है। और जहाँ ध्यान ये रखिएगा, जब संधि होगी तो ये एल भी ड्रॉप होगा और ये एल भी ड्रॉप होगा, क्लियर। तो स्किलफुल क्या है, एम्बी डेक्स्ट्रस क्या है, हैविंग बोथ हैंड्स इक्वली, जो दोनों हाथों से बराबर लिख सके, बराबर काम कर सके दोनों हाथों से। एम्बीगोस क्या है, द्विअर्थी, जिसके दो मीनिंग निकलते हो। और एम्बीवेलेंट क्या है, वेलर से याद रखिए टू बी स्ट्रॉन्ग, यानी स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, जो जिसके अंदर बहुत गुड एंड बैड दोनों स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जिसके अंदर हो, वो होता है एम्बीवेलेंट, यानी उभय भावी। और इसके बाद बात कर लेते हैं एम्बीवर्ट की। एम्बीवर्ट होता है टर्निंग बोथ, यानी जिसके अंदर दोनों फीलिंग हो, इंट्रोवर्ट भी हो और एक्सट्रोवर्ट भी हो, यानी उभयमुखी, क्लियर। तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड और आ जाता है फ्रेंड्स, एम्फी से बनने वाला, एम्फीबियन। और एम्फीबियन की बात करें तो यहां मिला, रूट मिली आपको एम्फी, यानी बोथ। तो एम्फीबियन क्या है, और हाँ एक रूट यहां पर दूसरी आपको मिल रही है बायो, एम्फी प्लस बायो, और बायो का मतलब होता है लाइफ, क्लियर। और जो एन दिख रहा आपको ANN, ये बना रहा है सफिक्स इस वर्ड को नाउन। तो एम्फीबियन क्या है, बोथ लाइफ, यानी जो दोनों जीवन जिए, एनी एनिमल लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, एनी एनिमल लिविंग ऑन बोथ, बोथ का मतलब क्या हो गया, ऑन लैंड एंड इन वाटर, एक ऐसा एनिमल जो दोनों जगह रहे, यानी लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। जस्ट ए मिनट, लिविंग ऑन बोथ, यहाँ
एक सेंटेंस बनाइए। एनी एनिमल लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, जो पानी के अंदर भी रहे और लैंड पर भी रहे, ऐसा जो एनिमल होता है वो होता है एम्फीबियन। और इसके लिए आप हिंदी में वर्ड यूज करते हैं उभयचर। जैसे आपका फ्रॉग होता है या सरपेंट होता है सांप, ये क्या होते हैं, ये एम्फीबियन होते हैं। या आपके पास टर्टल होता है, कछुआ होता है, एम्फीबियन होता है, पानी के अंदर भी रह लेते हैं, पानी के बाहर भी ये रह लेते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। और एक और वर्ड है, आगे बात कर लेते हैं, डिसएम्बिगुएट। डिसएम्बिगुएट, DISAMBIGUATE, डिसएम्बिगुएट। इसमें रूट मिलती है आपको डिस, और डिस का मतलब होता है अवे। जहां भी डिस की बात हो वहां हो जाएगा मीनिंग अवे, दूर। दूसरा मिला एम्बी, और एम्बी क्या हो गया, बोथ, और सफिक्स मिला आपको इसमें ATE, एट। क्लियर। तो यानी क्या है, जो आपके पास एम्बिगुअस का मीनिंग था आपका द्विअर्थी, तो डिस क्या है, अवे। टू रिमूव द अनसर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, आप कहिए टू रिमूव जो अनसर्टेनिटी है, एम्बिगुअस, डिसएम्बिगुअस, यानी जो एम्बिगुअस था, एम्बिगुअस क्या है, एम्बिग्यूटी यानी जो द्विअर्थी, तो डिस है अवे, तो क्या है, टू रिमूव द अनसर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, यानी जो अस्पष्टता होती है उसको सुधार देना है। अस्पष्टता सुधारना क्या कहलाता है, डिसएम्बिगुएट कहलाता है। तो वर्ड्स हमने सीखे फ्रेंड्स, एम्फीबियन यानी लिविंग ऑन बोथ लैंड एंड इन वाटर, और डिसएम्बिगुएट है जो अनसर्टेनिटी होती है उसको इंप्रूव करना, यानी अस्पष्टता सुधारना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि जो भी लेक्चर चैनल पर आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।